हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था, जिस कारण हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले शहर हड़प्पा की बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान में स्थित था। इसकी खोज सन 1921 में इसको खुदाई का दायित्व दयाराम साहनी जी को दिया गया था। यह रावी नदी के तट पर उस समय स्थित हुआ करता था। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा के मुख्य फैक्ट क्या-क्या थे। सबसे पहले जो हड़प्पा से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज जो है किसने की थी। अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की बात करें, खोज या खुदाई जिसको हम लोग कहते हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई जो थी वो दयाराम साहनी जी ने करवाई थी। तो ये प्रश्न हम लोग से बहुत अत्यधिक पूछा जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसकी खोज या खुदाई किसने करी थी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई जो है दयाराम साहनी जी ने करवाई थी। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से बहुत अत्यधिक पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है ये किस नदी के तट पर स्थित था। अगर हम लोग नदी की बात करते हैं तो मैंने आपको जैसे वीडियो के स्टार्टिंग बताया कि यह पाकिस्तान में स्थित है तथा यह रावी नदी के तट पर, दोस्तों, रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा नामक सभ्यता विकसित हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुरानी सभ्यताएं सभी लगभग नदी के किनारे विकसित होती थी। इस वजह से यह रावी नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन बहुत अत्यधिक पूछा जाता है कि यह किस देश में है। हड़प्पा वर्तमान में किस देश में है। तो हम लोग अगर देश की बात करें तो वर्तमान में जो है पाकिस्तान देश में है। और पाकिस्तान में एक इस समय जिला पड़ता है माउंट गोमरी। माउंट गोमरी में इसकी वर्तमान में यह पड़ता है। अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ से कौन कौन सी वो मुख्य चीज़ें थी जो यहाँ से मिली हुई थी, क्योंकि हम लोग आर्कियोलॉजी में देखते हैं जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं तो उनके साथ से कहाँ कहाँ से मिले थे। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी सबसे पहले कुम्हार का चौक, जिससे बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये कुम्हार का चौक जो है हड़प्पा से ही मिला था। इससे यह पता चलता है कि उस समय भी मिट्टी के बर्तन वगैरह यूज होते थे। इसके बाद यहाँ से दूसरी चीज़ मिली है वो है अन्नागार, जहाँ पर यहाँ पर बहुत ही बड़ा अन्नागार पाया गया है, किंतु इससे बड़ा अन्नागार जो है हमारा मोहनजोदड़ो में मिलता है। अगर इसके बाद तीसरी बात बात करें तो यहाँ पर श्रमिकों के रुकने के लिए एक श्रमिक आवास भी मिला था। तीसरा क्या मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पर श्रमिकों के रुकने के लिए श्रमिक आवास भी यहाँ पर पाया गया है। अगर इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। अच्छा, मातृ जो मूर्ति से मिलने से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर अगर मातृ देव की मूर्ति मिली है तो इससे हमें यह पता चलता है कि इनका समाज जहाँ तक हो सकता है कि मत सत्तात्मक रहा होगा। अगर इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लकड़ी की ओखली मिली है। लकड़ी की ओखली भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लकड़ी का ताबूत भी देखने को मिला है। लकड़ी का ताबूत जिसमें ये लोग लाशें रखकर दफनाते होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लकड़ी के ताबूत के अलावा यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो हमारे परीक्षाओं में बहुत अत्यधिक पूछी जाती है, यहाँ पर RH-37 नाम का कब्रिस्तान मिला है, जिसके गेट पर RH-37 लिखा हुआ था। और यह प्रश्न बहुत अत्यधिक पूछा जाता है कि RH-37 कब्रिस्तान हमें किस इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस शहर में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह, दोस्तों, जो स्वास्तिक का चिन्ह हम लोग बनाते हैं ये कहाँ से हमें देखने को मिला है। अगर स्वास्तिक के चिन्ह की बात करें तो ये भी हमें हड़प्पा नामक शहर से ही देखने को मिलता है। इसके बाद एक चीज़ और अंतिम जो है इम्पोर्टेंट है वो है हाथी का कपाल। हाथी का कपाल, तो यहाँ पे हाथी के जो सर का कपाल है वो भी हमें यहाँ हड़प्पा से देखने को मिला है। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में।